नर्सरी का मतलब होता है शुरुआत। जैसे हम खेतों में नर्सरी तैयार करते हैं पौधों की, उसी तरह छोटे बच्चों की जो क्लास होती है जहां पर पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे को तैयार किया जाता है, तो वहां पर हम उसे कहते हैं नर्सरी। छोटा बड़ा लिखना सिखाना है, हाथ पकड़ के लिखना पड़ता है, तब हम उसे कहते हैं नर्सरी। पौध तैयार हो रही होती है, बच्चों की एक पलटन तैयार हो रही होती है, तब उस क्लास को हम कहते हैं नर्सरी। ठीक है, तो ये जो बच्चे छोटी क्लास में हैं, उनको ज्यादातर स्कूलों में क्लास में मम्मी पापा सभी लोग हाथ से कुछ ऊपर लिख देते हैं और फिर बच्चे कॉपी करते चले जाते हैं। तो इस समय देखा जा रहा है कि बच्चों की कापियां तो बिल्कुल मेंटेन हैं। जो बच्चे 9th 10th में पहुंच गए हैं, उनकी कापियों को देखिए तो इतना सुंदर लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनमें से अगर माइंड में कितना आया है, उनके दिमाग में कितनी बातें आई हैं, यहां पर थोड़ी कमी रह जाती है। इसलिए मैं अब ये चाहता हूं कि जो भी बच्चा है, वो चाहे वो क्लास वर्क हो, चाहे वो होमवर्क हो, वो कॉपी पर ना ले, वो माइंड में ले, चीजों को समझे और फिर उसको पूरा करे, है ना। तो तुम लोग सुनो, इधर कहां झांक रहे हो, तुमको सुनना है। जो भी काम लेंगे, जो भी काम हम बताएंगे, उसको आप दिमाग में याद कर लेंगे और फिर वही काम कॉपी पर करेंगे। कॉपी पर दिया हुआ काम नहीं चलेगा। पहले समझना है कि मैंने क्या कहा है, वहां तक याद रखना है, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए, क्या बताया गया है वो वहां पर करना है। ठीक है, अब देखिए, आता है 3 सब्जेक्ट में मुख्यतः काम होता है। कितने सब्जेक्ट में काम होता है? 3। हिंदी में काम होता है ना। हिंदी में भाई आपको 3 कापियां जमा करते हैं, मैम लोग उस पर काम लिख देते हैं, तुम कॉपी करते चले जाते हो। और काहे में होता है? इंग्लिश में होता है और मैथमेटिक्स में होता है। तो आइए, मैं हिंदी में काम दे रहा हूं, कोई कॉपी पर नहीं लिखूंगा। आप इस बात को देखिए, सुनिए, समझ लीजिए और फिर काम को कीजिए। जो हम बताएंगे वही काम आपको कॉपी पर जा करके बैठ करके अकेले करना है। जैसे बच्चों की कॉपी पर टीचर्स, मैम, सर लोग, गार्जियन ऊपर कुछ शब्द लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं, फिर बच्चे उसको नीचे की ओर कॉपी करते चले जाते हैं, कई कई बार क्वेश्चन लिखते हैं, तो उनके माइंड में नहीं, उनका केवल कॉपी पर लिखना याद रह जाता है। अब हम बता रहे हैं, यहां बोर्ड पर जो बताएंगे उसको कॉपी पर लिख करके लाना है। लीजिए, हिंदी का काम मैं दे रहा हूं, हिंदी के काम को समझिए और वही काम कॉपी पर करके लाइए। हिंदी की कॉपी है, हिंदी की कॉपी खोलेंगे आप तो हिंदी में देखिए ऐसे लाइनें खींची होती हैं। इस तरीके से लाइन खींची हुई है भाई, और कहीं मत देखिए, बोर्ड पर देखिए, कहां झांक रहे हो, सिर्फ यहां देखिए, कुछ भी हो रहा हो उधर, कहीं और नहीं देखना है। जहां हम समझा रहे हैं आपको वही ध्यान रखना है। ठीक है, क्या देखना है कि ये हिंदी की कॉपी पर ऐसे ही तो लाइन होती हैं। अब हिंदी की जो कॉपी है, मान लीजिए इतना बड़ा पेज है, तो ये पूरे पेज में लाइन होती है ऐसे, ये होता है ना, ऐसे यहां पर एक हाशिया होता है, एक ज्यादा लाइन होती है, ऐसे करके होती है कॉपी का पेज, होता है ऐसा हिंदी कॉपी। अब यहां पर देखिए लिखना है आपको शुरुआत से ही मैं बता रहा हूं, छोटा आ लिखना है। आ जानते सब लोग लिखना? तो कैसे लिखेंगे? यहां से ऐसे घुमाएंगे गोल गोल और फिर यहां तक लाएंगे। मतलब ये जो अक्षर है ऊपर वाली लाइन को भी टच करे और नीचे वाली लाइन को भी टच करे। ध्यान दिया? याद रहेगा कि ऊपर वाली लाइन को भी टच करे और नीचे वाली लाइन को टच करे, और ये लाइन भी दोनों लाइनों को टच करे, और फिर ऊपर जो लाइन खींचेंगे वो आगे से पीछे तक दोनों तरफ ये लाइन खींचेंगे। छोटा आ बन जाएगा, वहां तक याद रहेगा कॉपी तक। अब बड़ा आ जैसे बनाना है तो यही फिर करना है, हर अक्षर ऊपर वाली लाइन को और नीचे वाली लाइन को टच करे, और ऊपर ये जो लाइन खींचेंगे वो आगे से पीछे तक, यहां से शुरू करें और पीछे तक चली जाए।
याद रहेगा? कोई भी अक्षर कुछ भी लिखें, अब जैसे छोटी ई लिखना है तो यहां ये हो गया छोटी ई, देखिए लास्ट पॉइंट यहां पर आ गया, ठीक है। और ये छोटी ई हो गया, इसमें भी दोनों तरफ लाइन निकालें। फिर बड़ी ई देखिए, बड़ी ई कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे और ये लाइन दोनों तरफ निकालेंगे और इसमें ये मात्रा लगती है, लगती है। ये छोटा आ हो गया, बड़ा आग हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया और आगे छोटा ऊ, ऐसे घुमाएंगे और फिर पूरा यहां तक टच करता हुआ निकल जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा। फिर देखिए बड़ा ऊ जैसे लिखना है, तो अब दूसरी लाइन में जब जाएंगे वो लाइन फुल हो गई। और एक अक्षर जब लिखेंगे तो उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, सक्षम समझ रहे हो? एक अक्षर लिख लेना, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देना। विराट, समझ गए भाई? बड़ा आ लिख लिया, फिर थोड़ी सी जगह छोड़िए, फिर दूसरा अक्षर लिखिए। लाइन जब भर जाए, वहां किनारे तक पहुंच गए, तो आप दूसरी लाइन में आएंगे तो एक लाइन को छोड़ देना है, इस लाइन को छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। और फिर यहां पर लिखेंगे बड़ा ऊ। फिर ये ध्यान रखना है वाली लाइन को नीचे वाली लाइन को जरूर छुए, ठीक। और ये हो गया बड़ा ऊ, और ये ऊपर वाली लाइन आगे और पीछे निकालिए, बड़ा ऊ हो गया। अब रीर जानते हो? रीर ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे, और बीच में ऐसे मिला दिया जाता है, ये हो गया रीर। तो ये आपको होमवर्क मिल गया या क्लास वर्क मिल गया, अब इसको समझ गए। अब वहां तक याद रखना है कि मैंने क्या बताया था, याद है? आपको ये बताया था कि सब अक्षर ऊपर से नीचे तक मिले रहेंगे, सब अक्षर सीधे रहेंगे और हर अक्षर के बाद एक लाइन छोड़ी जाएगी, है ना? फिर बहुत सुंदर सुंदर लिखिएगा, टेढ़ा ना होने पाए और लाइनें बिल्कुल सीधी हो। जिसका सबसे अच्छा बनेगा वो सबसे अच्छा बच्चा कहलाएगा, है ना? तो जाओ अपनी सीट पर बैठो और हिंदी की कॉपी निकालो और यह काम कर डालो, फिर ला करके मुझे दिखाओ, ठीक है? ये नर्सरी क्लास का काम था। मेरे वीडियो को बच्चों को दिखाइए, आप भी इसको समझिए कि मैं क्या बता रहा हूं, वैसा ही कार्य बच्चों को से करवाइए, जिससे कि बच्चे वही करें जो हम बता रहे हैं। आप भी समझ लें उस चीज को, क्योंकि गार्जियन कुछ और करवा देता है और मैं कुछ और चाहता हूं। तो आप भी कॉपी पर बच्चे की जो भी लिखते हैं, छोटे बच्चे की, अगर बच्चे की उम्र 5-6 साल तक है तो उसको पूरी लाइनों के अक्षर ही बनवाइए, तो हमेशा के लिए राइटिंग ठीक हो जाएगी, अच्छा लिखेंगे बच्चे। नहीं तो बाद में जब बड़े हो जाएंगे तो कुछ किया नहीं जा सकेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास वाइज वीडियो बने हुए हैं। जिस क्लास का वीडियो आपको चाहिए, आपसे संबंधित बच्चा जिस क्लास में है वहां का डेली मैं क्लास वर्क जो हो रहा है उसको मैं डाल रहा हूं वीडियो को, उसको दिखाइए और वैसा ही काम घर पर करवाइए। बच्चे निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद।